जैसे कि कई बार क्वेश्चंस पूछा गया था कि नटराज की पेंसिल छीलने का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और वर्ड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा है जो अच्छी रैंक पा सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड फाइनली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इतनी ज्यादा क्वायरीज आप लोगों ने की मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे कहीं भी नहीं छोड़ते हो जहां भी मिलता है तो, एंड मेरे डेमो क्लासेस एंड लाइव क्लासेस में भी कि सर एग्जैक्ट में प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और एनआईडी एग्जैक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है और एनआईडी को क्रैक करने के लिए क्या क्या करें। आज इस वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि एनआईडी कैसे क्रैक कर सकते हैं, प्लस क्या क्या इंफॉर्मेशन की नीड है। सारा है जो प्रॉपर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखोगे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ऐसे ही ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। यहाँ पे स्टोरी के थ्रू प्लस रील्स के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए गाइज, आज का लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। एनआईडी इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के कोर्सेज हैं एंड बहुत से बच्चों का सपना होता है इनमें है जो फाइनली सीट पाने के लिए। ऑल ओवर द इंडिया 5 या 6 कैंपसेस हैं। पहले 2 या 3 हुआ करते थे और एक्सपैंड कर दिया गया है, जिनमें की जो मेन कैंपसेस हैं वो अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, अभी तो आंध्र प्रदेश और 1-2 जगह एक्सपैंड कर दिया गया है, जहां पे है जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अलग अलग है जो कैंपसेस में। जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो बच्चे प्रीफर करते हैं, जो कि अपैरल डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, सेरामिक डिजाइन है, गेम डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं एंड सीट्स बहुत ही ज्यादा कम होती है। एनआईडी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की नीड है। किन किन चीजों पे वर्क करने की नीड है मैं आपको बता देता हूं और उसका सिलेबस क्या है। एनआईडी बेसिकली 70 नंबर के आपके हैं जो कैट पोर्शन का क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि डैट के नाम से होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एनआईडी कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है। मे बी पहले 30 नंबर का पहले पूछता था ड्राइंग पोर्शन, प्लस फिर उसने 60-70 कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे कर दिए, बट 70 नंबर का आई थिंक है जो आपका डैट आता है, जो डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके अंडर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। कितने क्वेश्चंस पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो एनआईडी है। कई बार 3 पूछता है, कई बार 4 पूछ लेता है, कई बार 6 या 7 क्वेश्चंस पूछ लेता है, और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका वो बहुत डिफरेंट है। मतलब एनआईडी है सो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में 6 से 7 क्वेश्चंस, वो भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड? मतलब ये होता है कि गाइज कि आपको है जो बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा अपनी लाइफ में। अगर आप चल रहे हो, अगर आप बैठ रहे हो, अगर आप उठ रहे हो, अगर आप कोई चीज देख रहे हो, वो हो क्यों नहीं, उसके पीछे रीजंस क्या हो रहे हैं। मतलब एनआईडी में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, टेक्निकली चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, प्लस हर एक चीज का आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्वेश्चंस पूछा गया था कि नटराज की पेंसिल छीलने का प्रोसेस बताना है आपको, या फिर पेंसिल छीलने का प्रोसेस बताना है 4 उसमें, प्लस नेल कटर का है जो आपको मैकेनिज्म बताना है कि पूरा नेल कटर आप खोल दोगे तो वो कैसा दिखेगा, बोल्ट से लेके एक डिटेलिंग। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा जो स्पून होता है उसका साइज क्या होता है, जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में अपने यूज करते हो। टेबल स्पून हो गया, टी स्पून हो गया, या फिर स्पून को बेंड करके आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो कि यूटिलिटी में काम है या फिर डेली बेसिस में काम है। मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए अगर आप सोच भी लेते हो ना काफी अच्छा, उसके बावजूद भी आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए जो कि आप उनको बता पाओ। इस वजह से अगर आप एनआईडी का पेपर दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ भी आप चल रहे हो तो क्वेश्चन करो कि चल क्यों रहे हो, जूता कौन सा पहना है, सोल किस कंपनी का है, प्लस किस मटेरियल का यूज हुआ है, अगर आपके नीचे पत्ता आया, पत्ता सूखा क्यों है, किस चीज की कमी, जिसकी, मतलब देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस आपको करना होगा। अगर आपके अंदर क्वेश्चन करने की पावर नहीं है किसी चीज का, जो लाइफ में जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इस वजह से है जो आपको बहुत ही ऑब्जर्वेशन पे दूसरा वर्क करना पड़ेगा। तीसरा
हैचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में साथ आपका सेटिंग वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। कई लोग पूछ रहे होंगे क्या सर कलरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। देखो बीइंग अ डिजाइनर आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में आने वाले डिजाइनर्स हो। बट एनआईडी की स्पेशली बात की जाए गाइस, एनआईडी में जो 5 या 6 क्वेश्चंस देता है उसने कभी ऐसे नहीं बोलता कि भाई कलर करना है। बट इसके मतलब ये नहीं, वो पूछ भी सकता है कि आपको कलर करना ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करता है कि आपको पेंसिल करना है या कलर करना है, कुछ भी करना है। सो अगर 3 घंटे में आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको लाइन ड्राइंग से ही उसको डेकोरेशन देना, डेकोरेटिव में कन्वर्ट करना और बहुत ही अच्छी तरीके से सेटिंग्स देना है। एनआईडी को हमेशा क्या चाहिए होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का हर तरीके का व्यू दिखाओ। फ्रंट कैसा आपका डिजाइन होगा, बैक कैसा होगा, साइड व्यू कैसे होगा, पॉसिबल है तो टॉप व्यू कैसा होगा। सो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप एक्सपैंड करो, प्लस उसकी डिटेलिंग दो। अगर आप पॉकेट लगा रहे हो तो साइड में कैसा व्यू दिखेगा, प्रोडक्ट क्या आप उस पर रख सकते हो, एंड मटेरियल क्या क्या होगा। सो इस वजह से इन सारी ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका है जो आइसोमेट्रिक व्यू काफी अच्छा होना चाहिए। तो आइसोमेट्रिक पे वॉक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कुछ भी पूछ सकता है, इट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड। सो दैट्स द ओनली रीजन कि इस बार के वी हैव 8 to 9 प्लस स्टूडेंट जो कि एनआईडी में गए हैं, जो कि हमारे पास आई थिंक 12 to 15 बच्चे थे जो एनआईडी को टारगेट कर रहे थे, जिसमें कि है जो अलग अलग कैंपसेस में बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सो इस वजह से वी हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो, कि आपको कैसे एनआईडी है जो क्रैक कर रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर आपको सिलेबस दिया जाएगा इन चीजों पे वर्क करना। और वहां पे क्या होता है ना कि देखो आप क्लासेस लेते हो या फिर आप ऐसी जगह जाते हो जहां पे 15 से 20, 25, 30 बच्चे पढ़ रहे होंगे, एक कंपटीशन वाली चीज होती, एज वेल एज 1 घंटे में आप घर पे एक प्रोडक्ट बनाओगे, उस पर वर्क करोगे। बट वहां 15 बच्चों के पास तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सुनोगे, उनके सॉल्यूशंस जो फैकल्टी देगा आप उस पर भी वर्क करोगे। सो बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो जाती है, और जब आप एग्जाम देने जाते हो आपके पास 1000 से 2000 चीजें पता होती है ऑलरेडी, जो कि आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। So that's the only reason. If you really wanted to join free classes also and paid classes also, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरा टारगेट 2025 का, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप फैकल्टी के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो कि कैसे एनआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस फैकल्टी। सो इस वजह से अगर आप घर पे भी कर रहे हो ना, डेली आप है जो 8 से 10 प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो, लाइव स्केचिंग करो, इवन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और वर्ड व्यू, आंट व्यू एंड लिजर्ड व्यू। ये व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस कंपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा 3-4 लोगों को ऐड ऑन कर दो, या तो बोल देगा स्ट्रीट का व्यू है, बाइक खड़ी है, अब आप पूरा पीछे का जितना है वो आप एक कंपोजिशंस में बनाओ। सो इस तरीके के क्वेश्चन एनआईडी पूछता है, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की होगी। सो दैट्स द ओनली रीजन। आई होप इस वीडियोस मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि एनआईडी मांगता क्या है, मार्किंग बहुत टफ होती है, और बचा हुआ गैट पोर्शन जो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि आपका आता है एप्टीट्यूड, जिसमें कि रीजनिंग आ जाता है, थोड़ा बहुत मैथ आ जाता है, नहीं तो जनरल नॉलेज। 30 नंबर में वो कुछ भी पूछ लेते हैं। बट जो डैट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राइंग से रिलेटेड है। इन दोनों को क्रैक करोगे तब आप स्टूडियो टेस्ट में जाओगे। सो आगे की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, निफ्ट के लिए भी, एनआईडी के लिए भी, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा है जो अच्छी रैंक पा सकते हो। सो आई होप इस वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस पे आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।